तो सेंड कर लो, एक दूसरे में हो गया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कोटिमंगली मंगलम कुंद कुंदारो जयधनो सुमंगल सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां वेदनं जयतु शासनं देवं जयतु शासनं। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। ये तो मतलब मंगलाचरण आपने आलाप पद्धति ग्रंथ नहीं पढ़ा रही पूरा, सिर्फ द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने इनको जानना है। द्रव्यार्थिक ने किसे कहते हैं? द्रव्य का कथन करना ही जिसका प्रयोजन है। द्रव्य का कथन करना ही जिसका प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। उसके 10 भेद हैं। सबसे पहले बताया कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिका यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। अब देखो उदाहरण से पहले अपन समझेंगे। मान लो खान से आपने सोना निकाला, अब उसको क्या कहोगे? स्वर्ण रहित तो है नहीं और प्योर स्वर्ण भी नहीं है, किटकालमा सहित है। अब यदि उसको आप कोई पीस लेकर के दुकान में गया देने के लिए, वो किटकालमा सहित स्वर्ण में भी उसकी दृष्टि कितना परसेंटेज सोना है उसी को देखने में है, उसी का जजमेंट करेगा, उतना ही आपको कॉस्ट देगा। प्राय करके चांदी में ऐसा होता है, इतना परसेंट चांदी इतना ही देते हैं। अब यहाँ पर यही बता रहे हैं कि प्रत्येक संसारी जीव जो भव्य हैं उन भव्योच अभव्य रत्नत्रय स्वरूप तो है, लेकिन अभव्य में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है। अब कर्मोपाधि निरपेक्ष लगा दिया, मतलब समझ ले जौहरी, वो कर्म किट्टकालमा की ओर दृष्टि नहीं रख रहा है। किट्टकालमा सहित रहते हुए भी किट्टकालमा की तरफ दृष्टि नहीं है। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक कहेगा, क्या कहेगा? संसारी जीवा सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। संसारी जीव भी सिद्ध के समान शुद्धात्मा है। दृष्टि उसकी वहीं जा रही ना, उसी का मूल्यांकन कर रहा है। संसारी जीवों में भी उसको सिद्ध के समान भगवतपना नजर आ रहा है। किट्टकालमा सहित स्वर्ण में भी खरीदने वाला जो है जौहरी, उसको सोना ही नजर आ रहा है। विशेषार्थ क्या हुआ? शुद्ध, पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कर्मोपाधि की अपेक्षा रहित, अपेक्षा रहित कर दी ना, कर्म सहित है फिर भी उसकी अपेक्षा नहीं ले रहा है, क्योंकि गौण कर दिया उस पक्ष को उसने। हाँ, अपेक्षा मतलब किट्टकालमा है ही नहीं, ये नहीं बता रहा, गौण कर दिया ना, उसका कथन नहीं करना है। कर्मोपाधि की अपेक्षा रहित जीव कैसा है? शुद्ध संसारी जीव सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है। यद्यपि संसारी जीव कर्मोपाधि सहित है, तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक ने उस जीव को कर्मोपाधि से रहित सिद्ध जीव के समान शुद्ध बतलाता है, क्योंकि दृष्टि इसकी वहाँ है ना। यदि जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा हो तो वह संसारी नहीं हो सकता। संसारी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि संसारी अवस्था जीव की अशुद्ध पर्याय है, सिद्ध अवस्था जीव की शुद्ध पर्याय है। एक समय में जीव की एक ही अवस्था रह सकती है। कर्मोपाधि अर्थात कर्मबंध जीव की अशुद्धता का कारण है। कर्मबंध जीव की अशुद्धता का कारण है, क्योंकि अन्य द्रव्य के बंध बिना द्रव्य अशुद्ध नहीं हो सकता। कर्मबंध के कारण ही जीव संसारी हो रहा है, फिर भी कर्मबंध की अपेक्षा लगा दिया। ये तो बता रहे अवस्था तो ये है,
लेकिन जैसे मान लो आचार्य श्री के विषय में आपको सिर्फ तप के विषय में बोलना है, तो और भी गुण है, लेकिन हम तो उसी की अपेक्षा रखें, अन्य को गौण कर देंगे। फिर भी कर्म बंध की अपेक्षा न करके उस संसारी जीव को, अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा बतलाना शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का प्रथम भेद है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का प्रथम भेद का नाम क्या है? कर्मोपाधि निरपेक्ष। संसारी अवस्था की अपेक्षा से इस न्याय का विषय सत्य नहीं है, तथापि शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से इस न्याय का विषय सत्य है। किस अपेक्षा से यह कथन करना सत्य और किस अपेक्षा से नहीं सत्य, दोनों भूमिका में बता दिया, भावार्थ में बता दिया। पर्याय तो अशुद्ध है, लेकिन सर्वथा अशुद्ध मान ले फिर वो मुक्त हो ही नहीं सकता कभी, और सर्वथा अशुद्ध मान लेते हो हमेशा संसार ही रहेगा। और क्या। अब ये है, हाँ, स्वर्ण का जो है किट कालमा सहित है, उस समय उस स्वर्णपना मौजूद है। अब उस स्वर्णपने का मूल्यांकन कर रहे हैं यहाँ पर, अन्य की तरफ से दृष्टि हटा दी। कर्मोपाधि निरपेक्ष लिख दिया ना, कर्म की उपाधि होते हुए भी उसको गौणता में डाल दिया, उसकी अपेक्षा न रखते हुए शुद्ध जीव का स्वरूप उसमें मौजूद है, इसलिए कह रहा है कर्मोपाधि निरपेक्ष आत्मा वो संसारी होकर के भी सिद्ध सदृश शुद्ध है। सिद्ध सदृश शुद्ध, ये पहला भेद हो गया। अब द्रव्यार्थिक ने का दूसरा भेद, उत्पाद व गौणत्वेन, पढ़ो, उत्पाद द्वय गौणत्वेन सत्ताग्राहक सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिको शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। यथा द्रव्यम नित्यम। द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है, लेकिन देखो क्या किया उन्होंने, तत्वासूत्र में आप क्या पढ़ते, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। अब उत्पाद व्यय को गौण पक्ष में डाल दिया, उत्पाद व्यय गौणत्वेन। उत्पाद व्यय है, लेकिन हमारा कथन अभी उसको गौण करके चल रहा है। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहक, अस्तित्व, सत्ता माने अस्तित्व, अस्तित्व को हमने विवक्षित विषय में डाला, मैंने कथन उसका कर रहे हैं। सत्ता माने, अब द्रव्य की सत्ता कभी भी नष्ट नहीं होती है, द्रव्य त्रैकालिक है, द्रव्य का नाश नहीं होता, उसकी पर्याय उत्पन्न होती हैं और बिगड़ती हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न है वो कहेगा द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, द्रव्य नित्य है। उसमें जो उत्पाद व्यय होता है वो एक तो वैभाविक परिणमन को लेकर के उत्पाद व्यय, एक स्वाभाविक परिणमन को लेकर उत्पाद व्यय। केवल ज्ञान स्थायी है, लेकिन फिर भी उसमें षड्गुणानी वृद्धि वाला परिणमन होगा। दर्पण ऐसा कैसा आपके कमरे में लगा है, आपने उसको हटाया नहीं, वही रखा हुआ है। यहाँ तो दृष्टांत दे रहे हैं, सिद्ध भगवान तो अपने स्थान से कभी भी नहीं हटते, लेकिन दर्पण के अंदर परिणमन एक जैसा नहीं होता। जो चीज़ सामने से गुजर रही है वो सब उसमें दिखता है, तो रिफ्लेक्स कभी हाथी का पड़ रहा है, कभी घोड़े का पड़ रहा है, कभी मनुष्य का पड़ रहा है, कभी किसी वृक्ष का पड़ रहा है, जो जो सामने उसका पड़ रहा है, परिणमन है ना। भले ही वो स्थिर है, लेकिन फिर भी परिणाम तो हो ही रहा है ना, रिफ्लेक्स जो हो रहा है उसके गे में परिणमन है तो ज्ञायक में ही परिणमन होगा। लेकिन ज्ञायक ने अपने ज्ञायकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा, दर्पण ने अपनी निर्मलता नहीं छोड़ी। ये चीज़ है, केवल ज्ञान तो वैसा का वैसा, दर्पण ने अपनी निर्मलता थोड़ी छोड़ दी। सिद्ध वो तो केवली है, तो छायक ज्ञान, छायक दर्शन परिणमन नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि वस्तु स्वरूप से ही परिणमनशील है। तो जो एक दिन पढ़ा है तो आप लोग अनंत गुण हानि नहीं, अच्छा जीव कांड वालों को पढ़ाया होगा, आपको नहीं पढ़ा। षड गुण हानि वृद्धि होती है, माने परिणमनशीलता वस्तु का स्वरूप ही है। अब क्योंकि गुण पर्य वध द्रव्यम लिखा है ना, अकेला गुणों का समूह लिख दे और गुणों परिणमन ना माने, पर निमित्त से परिणमन होता है और पर निमित्त के बिना ही परिणमन होता है। बड़ी बड़ी भी वस्तु चेंज होता है। आपने साड़ी यूज तो नहीं करी और 2-3 साल तक नया कपड़ा लाके कई साल तक भूल ही गए, रख के वहाँ रख दिया, गलेगा नहीं तो कम से कम उसका जो उज्ज्वलता निर्मलता, एक खरीद के लाए थे इतना झकझक सफ़ेद दिख रहा था, अब पीलापन आ जाएगा। प्राय करके लाइब्रेरी में किताब नई नई रखी हुई हैं और कई वर्षों बाद निकाल उसके पन्ने पीले पड़ जाते हैं, ऐसा
हर समय परिणमन होगा। पुद्गल का तो स्वभाव ही गलन पूर्ण। अब वहाँ जीव की चर्चा कर रहे हैं, उसके ज्ञान गुण की चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान गुण है वो जो भी हो, परिभाषा तो वही रहेगी। जीव द्रव्य की भी, शुद्ध जीव द्रव्य की परिभाषा वही रहेगी, गुण पर्यावत द्रव्य परिणमन तो होगा। अब जो षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है उसको शुद्ध अर्थ पर्याय बोलते हैं। अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय मैंने द्रव्य के अंदर, पदार्थ पद के अंदर होने वाली नेचुरल परिणमन। इसलिए उसमें ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, प्रवचन सार में 2 चीज़ बताई है, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। जब ज्ञेय के अनुसार परिणमन हो रहा है तो उसको ज्ञेयाकार कह दो। आकाश तो आकाश ही है, अमूर्तिक है, उसकी तो कोई मतलब व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, विवाह रूप परिणमन करता ही नहीं है। जीव और पुद्गल 2 ही तो विवाह रूप परिणमन करता है। लेकिन न्याय ग्रंथों में लिखा घटाकाश, पटाकाश, हम जितने स्थान पर बैठे हैं उतने स्थान का आकार मनुष्य आकार कहलाएगा। हमारा जो शरीर का ढांचा बन रहा है उसी ढांचा रूप उस आकाश का आकार माना जाएगा, इतने एरिया को लेकर मात्र। घड़ा रखा हुआ है तो घड़े ने जितने स्थान को रखा उस उतने प्रदेश मात्र आकाश को घटाकाश कह देंगे, ऐसा। तो परिणमन मतलब हम जो विवक्षा देते हैं वो किसी न किसी चीज़ को लेकर विवक्षा देते हैं। ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है। भाई जो जीव द्रव्य है वो अपने आप में ना छोटा है ना बड़ा है, लेकिन उसका जन्म चूँकि पहले हुआ था उसको बड़ा भाई कह दिया, दूसरे वाले का बाद में जन्म हुआ उसको बड़ा भाई छोटा भाई कह दिया। छोटा बड़ा उसका लक्षण है क्या? 3 लकीर खींच दी, एक सबसे छोटी सी खींची, एक थोड़ी से बड़ी खींची, एक और बड़ी खींच दी। लकीर तो अपना अपना स्वरूप। अब जब तीनों मौजूद है तो आपसे पूछा जा रहा है तब आप कहते भैया ये छोटा, ये मंझला, ये बड़ा। और अकेला हो तो फिर हमने कहा कि भैया ये अब तो आपने इसको छोटा कहा था ना, दोनों मिटा दी, अब बताना है छोटा है कि बड़ा है क्या? कोई वहाँ पर दूसरा चीज़ मौजूद ही नहीं, किसका छोटा बड़ा का? 2 हमने मिटा दी ना। पहले तो आपने उसी को छोटा कहा था, अब 2 मिटा दिया। आप किस पे छोटा कैसे कहा? दूसरी लकीर ही नहीं, किसको छोटा कहो? कोई भाई दूसरा है ही नहीं तो किसको छोटा कहो, बड़ा कहो? स्वरूप ऐसा नहीं है, अपेक्षाकृत कथन होता है, इसलिए इस तरह से लेना पड़ेगा। तो उत्पाद व्यय को गौण करके कह देंगे, तो इसलिए बोलते हैं द्रव्यार्थिक न से वस्तु नित्य है। लेकिन द्रव्य के अंदर परिभाषा क्या बताई? उत्पाद व्यय द्रवयुक्तम सद्रव्य लक्षणम। ये सापेक्ष कथन हो गया। उत्पाद व्यय सापेक्ष कथन करेंगे तब तो हम कहेंगे कि नहीं, इसमें तो अनित्यपना भी है और नित्यपना भी है सब। लेकिन गौण कर दिया ना उसका, तो इसलिए उसको नित्य ठहरा दिया। अर्थ पढ़ो, अर्थ पढ़ो तो आप लोग। उत्पाद व्यय को गौण करके अप्रधान करके सत्ता को ग्रहण करने वाली शुद्ध द्रव्यार्थिक न है, जैसे द्रव्य नित्य है। द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य है तथा द्रव्य अनेकांतात्मक, अंत का अर्थ होता है धर्म, अनेक धर्मात्मक मतलब वस्तु अनेक धर्मात्मक है, नित्य अनित्यात्मक है, नित्यानित्यात्मक है। नित्यत्व भी वस्तु का धर्म है और अनित्यत्व भी वस्तु का धर्म है। परिणमनशीलता नहीं मानेंगे तो एकांतवाद आ जाएगा। सांख्य बोलता है वस्तु नित्य ही है। अब नित्य ही है तो बताओ, गाय ने खाया था घास खाया था, अब पेट में वो घास ही रूप में बने रहना चाहिए। आपने रोटी खाई तो वैसी की वैसी साबित रोटी की रोटी पेट बनी रहनी चाहिए। सब धातु रूप परिणमन हो गया ना। लेकिन सांख्य मत कहता वस्तु नित्य है, उसमें परिणमन होता ही नहीं है। और बौद्ध मत क्या कहता है? अनित्य ही है, नश्वर ही है। अब हर समय नश्वर मान रहा है, प्रति समय वस्तु का नाश हो रहा है। अरे प्रति नाश हो रहा है तो तूने मकान बनाया था, वो मकान तो नष्ट ही हो गया। नष्ट हो तो कैसे करोगे? मेरा मकान तो है। अरे वो मकान तो नष्ट हो गया, उसकी वासना रह जाती है, तो वासना तो काल्पनिक हो गया। भैया कारीगर ने जैसे जैसे बनाया था आइटम बिल्कुल वही, कोई वासना तो काल्पनिक, वासना कोई वस्तु का नाम तो नहीं है। वासना में संस्कार, जैसे क्रोध आदि की वासना रह गई, तो पुद्गल में गुण धर्म है, उसमें क्या वासना की चर्चा कर रहे हो आप?
कपोल कल्पित सिद्धांत है, प्रत्यक्ष से ही खंडित हो रहा है, लौकिक उदाहरण से ही खंडित हो रहा है, सर्वथा अनित्य कैसे है? ये जरूर है कि हर पल उसमें परिणमन हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है ना, वो तो समूल ना आत्यंतिक उच्छेद में नष्ट ही हो गया। तो क्या हुआ, इसी तरह एक ग्वाला था बेचारा, तो वो किसी सेठ के यहाँ काम करता था, वो बहुत धर्मावलंबी था। अब गाय चराने जाता बेचारा, महीना हो गया, महाराज अब मेरे को सेठ जी पेमेंट तो दो, परिवार संचालन करना है, भोजन तो व्यवस्था तो बनाऊँ मैं अपनी। कर अरे तुम कौन हो? हमने जिसको गाय चराने के लिए किया वो तो नष्ट हो गया, अब किसको पेमेंट दो? तो नष्ट हो गया। ये पागल के भैया चलो नहीं देना, चलो फिर मांगे, फिर बार बार यही उत्तर दे। 2 महीना 4 महीना 5 महीना बेचारा और कोई दूसरा काम कर किसी तरह नून तेल लकड़ी चलाता था, पर यहाँ से पेमेंट तो मिलना चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ। तो एक महाराज मिल गया, जंगल में गाय चरा रहा था, कि ऐसे बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख कैसे दूर होगा, आप संत तो बताओ तो सही, एक टाइम भोजन तो दूसरे टाइम भोजन भी नहीं, ठिकाना नहीं है। तो महाराज ने कहा क्या हुआ, पूछ लिया सब, ऐसा करना सारी गायों को अपने घर में बांध लेना अपने यहाँ। हाँ, फिर कहे अरे गाय नहीं आई, दूध निकालना था, उसको पीना था दूध। कैसी गाय? जिसको आपने दिया था वो तो सब नष्ट हो गई, और सेठ जिसने रखा था वो भी नष्ट हो गया। तुम कौन हो? ना हम तुम्हें जानते ना तुम्हारे गाय को जानते, भग जा यहाँ से, भग जा। अब सोचा कि तो बड़ा गड़बड़ है, इसको कोई जैन साधु जरूर मिले होंगे, पता चल गया देवे ही नहीं, गाय नहीं दूंगा गाय, और आज सामने उसके आट में रखा ही नहीं। अब सामने दिखे तो पकड़ के भी ले जाए गायों को, लेकिन वो तो ऐसे लुप्त रख दिया, पता ही नहीं। अब तो खोजते रहो तुम, कहाँ वो तो नष्ट हो गई, कहाँ से मिलेगी? नष्ट ही हो गई, कहाँ से मिलेगी? कहीं छिपा के रख दिया उसको दूसरी जगह। आखिर पूरा का पूरा पेमेंट ला के उसको दे दिया, भैया तू पूरा पेमेंट अपना ले, और मेरी गाय तो मुझे दे दिया। यही हिसाब है। ऋजु सूत्र नहीं कहता है पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता है, द्रव्य का नाश नहीं होता है। व्यक्ति मर गया तो क्या आत्मा का ही नाश हो गया क्या? वो तो अपने परिणाम अनुसार कभी किसी गति में उत्पन्न होगा, जैसे देव गति में जाए, मनुष्य वापस मनुष्य हो जाए, तिरंच हो जाए। तो मरने के बाद फिर उसके नाम से ये कराओ वो कराओ। हाँ, वैष्णव भी करा तो नकरो करा रहे। ऐसे लोग का हिसाब ऐसे ही है पूरा। इसलिए तुम्हारे आचार्यों ने 10 भेद बताया द्रव्य आर्थिक नहीं के। ऐसा मत हम गौण कर रहे हैं, सर्वथा अभाव नहीं बता रहे हैं ये चीज़। अब तीसरे नंबर में भेद कल्पना निरपेक्षा शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्य भिन्नम। भेद कल्पना निरपेक्ष। अब भेद निरपेक्ष क्यों कर दिया? वास्तव में भेद तो हम कह रहे हैं, लेकिन यथार्थ में भेद नहीं है। आत्मा अखंड है ना, प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, पर बालू के कण की तरह क्या उसके प्रदेश बिखरे हुए हैं क्या? आपने बालू का तो उसको ऐसे करके कण अलग अलग कर दिए, तो प्रदेश भेद है। इसी तरह आत्मा में क्या अखंड है, संकुचित विस्तृत होता है। संकोच विस्तार की शक्ति है, तत्वासुद में लिखा ना, प्रदीप पथ लिखा। संकोच विस्तार की शक्ति है, प्रदीप पथ लिखा उन्होंने। प्रदीप पथ क्यों लिखा? दीपक को आपने एक लोटे के अंदर ऐसे घुसा के रख दिया और ऊपर से कुछ ढकना, लोटे के अंदर ही प्रकाश जा रहा है, फिर निकाला लोटे में से, कमरे में रख दिया, पूरे कमरे में प्रकाश हो गया ना। क्यों भैया, वो तो छोटे इतने ही प्रकाश दे रहा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? दीपक की बाती वैसी की वैसी, सबका वैसा वैसा। फिर प्रकाश में संकोच विस्तार की शक्ति है, जितना स्थान मिलता है उतने वो प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार आत्मा के अंदर जो ज्ञान ज्योति चित्त चैतन्य ज्योति है, वो जैसा शरीर मिलता है उसको उसी रूप में उसकी आकृति बन जाती है। मतलब अब देख लो ना, आपने बेसन का लिया टिक्की कैसे, और कोई सांचा के अंदर दबा दिया, डाल दिया, सांचा हटा दिया, अब उसका आकार पान का मान लो आकार, तो पान का आकार का हो गया। तो बेसन नेचुरल में पान आकार का थोड़ा ही है। तो मनुष्य गति नाम कर्म का, तो उसको वही सांचा मिला, उस रूप आत्म प्रदेश हो गए।
तिरंच में गया वही सांचा मिला, वो साकार रूप हो गया। सांचा बदलते रहो और मिठाई की आकृति भी बदलती रहेगी। ये चीज वैसे तो वही का वही है, स्वरूप वही का वही है। अब अन्य निमित्त से बनाना आकार में व्यंजन पर है, लेकिन तो प्रदेश भेद नहीं होता है, आकृति भेद होती है। प्रदेश असंख्यात प्रदेश ही है, चाहे चींटी के शरीर में चले जाओ, निगोद सूक्ष्म निगोद निगोद उसमें चले जाओ, जीव असंख्यात प्रदेशी ही है। प्रदेश में घटा बड़ी नहीं, प्रदेश में घटा बड़ी नहीं है। अरे उदाहरण दूसरा ले लो, साड़ी आपने फैला दी थी, कितनी जगह घेरी? 5.5 मीटर। हमारे 8 मीटर की है तो आवाज़ उतनी जगह गिर रहा है। और फिर एकदम गुड़िया मेर करके ऐसे पूरा और रबड़ रबड़ लगा करके और रॉड जैसे रॉड बना के रख दी। बताइए 8 मीटर की साड़ी, उतनी जगह तो नहीं गिर रही, इतनी गिर रहा। और कई साड़ियाँ तो ऐसी होती है ना कि 5 मीटर की साड़ी भी, अमेरिकन साड़ी पहले बोलते थे, वो एक मुट्ठी में पूरी, 5 मीटर की साड़ी एक मुट्ठी में आ जाती थी। रबड़ को ऐसे रख दिया और फिर बड़े बड़े उसमें लपेट दो, उतना बढ़ गया ना वो। बता उतने सारे धागे उसमें, उसी प्रकार बिनाई है। बताओ ये मूर्तिक में जब इस तरह नजर आ रहा है तो अमूर्तिक आत्मा में संकोच विस्तार हो रहा है, तो कौन सी बात है? बैठे बैठे संकोच विस्तार हो रहा है। ये हमने हाथ ऐसे फैला दिया, हम लोग ऐसे उंगली, ये उंगली फैलाई थी तो इतनी जगह अंगूठी बांध ली, कुछ विस्तार नहीं होगा तो हिलेगी नहीं। हाँ जैसे लकड़ी का साँचा जैसे कैसे ऐसे करती रही। साँचा बना दिया अपने पद्मासन से, वो खड़ा करना चाहो लकड़ी के तो खड़ा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसको हम चाहे आकार है, इसको आकार चाहे कि इसको दूसरा आकार दे दे, नहीं बना सकते, बढ़ा दे घटा दे तो नहीं कर सकते। हमारे आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार शक्ति है, तो आत्म प्रदेश संकुचित होते हैं तो उसके साथ साथ ये भी संकुचित होता है। आत्म प्रदेश निकल गए, अब मरे हुए को जरा करो ना, चला फिरी कर दो, खाना पीना चालू कर दो, करेगा क्या? मुंह चला ही नहीं सकता वो। आत्म प्रदेश है, जीवंत है, तो बोलना, चालना, चलना फिरना, हाथ पैर मोड़ना, सिकुड़ना, फैलाना सब हो रहा है। तो यही चीज़ ना, लेकिन प्रदेश उतने के उतने असंख्यात प्रदेश ही हैं। फैला दिया, फैल के सो गए तो प्रदेश थोड़ी बढ़ गए, बैठ गए ऐसे कुड़बुड़ कर बैठ गए तो घट थोड़ी गए। जैसे इलास्टिक होता है उसको खींचोगे तो बढ़ जाएगा, तो वो कभी। यहाँ भेद से मतलब प्रदेश भेद नहीं, बालू के कण की तरह अलग अलग उनके प्रदेश भेद नहीं है। असंख्यात प्रदेशी होकर के भी वो अभेद रूप में, मतलब अभेद रूप में क्या कहेंगे, एक प्रदेशी तो नहीं कह सकते, एक रूप है ना, अखंड एक रूप है, अखंड एक रूप है। शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा भेद कल्पना निरपेक्ष लगा दिया ना, इसलिए कर शुद्ध निज गुण पर्याय स्वभावत, अपने अपने गुण अपने अपनी पर्यायों को, गुण और पर्याय दोनों वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव है माने स्वरूप है उसका, गुण भी उसका स्वरूप है और पर्याय भी उसका स्वरूप है। अपनी अपनी गुण पर्यायों से वस्तु अभिन्न है, या अभिन्न मतलब अभेद रूप है। यहाँ भेद कल्पना निरपेक्ष कर दिया और सिद्ध कर रहे अभेदता। अभिन्न कहो चाहे अभेद कहो एक ही बात है। द्रव्य पर्याय, गुण और पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं है, गुण और पर्यायों से द्रव्य अलग नहीं है, अभिन्न है। भेद कल्पना निरपेक्ष का अर्थ हो गया। गुण और पर्यायों से द्रव्य भिन्न नहीं है, गुणों के प्रदेश अलग हो, पर्यायों के प्रदेश अलग हो और द्रव्य के प्रदेश अलग हो, ऐसा है क्या? नहीं है। गुण पर्याय स्वभाव से द्रव्य अभिन्न है। गुण अलग पड़े हो, जीव अलग पड़ा हो, उसकी पर्याय अलग पड़ी, वैसा है क्या? प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए तीनों अलग हो ही नहीं सकते। प्रदेश भेद होता, बालू के कण प्रत्येक प्रदेश अलग अलग प्रदेश भेद है, प्रदेश भेद है इसलिए अलग अलग कर पा रहे हैं। गुणों को भी अलग नहीं कर सकते, ना पर्यायों को अलग कर सकते हैं। कोई चीज थोड़ी है जो इसको अलग कर दे। आपको मनुष्य मर गया तो उसकी पर्याय अलग हो गई। बात यह है उसकी विभाव पर्याय, पहली वाली मिटी और दूसरी वाली पैदा हो गई। पहले वाली पर्याय तो ये थी कि हमने टेबल को ऐसे खोल के रख दिया था, फिर इसको फोल्ड कर दिया, पर्याय बदल गई। टेबल तो वही का वही है, और लकड़ी का जो भी मतलब आइटम है वो भी कुछ इधर उधर नहीं हुआ, वैसा का वैसा है, संकुचित हो गया, विस्तृत हो गया, इतना ही है ना।
तो लेकिन पर्याय का अभाव तो नहीं हुआ ना, किसी न किसी पर्याय में सिद्ध अवस्था में है। अभी मैंने बताया ना भैया, जीव तो वही का वही है, चींटी के शरीर में चढ़ गया तो वो उस प्रकार संकुचित हो गया, सिद्ध अवस्था हो गई तो उनकी शुद्ध व्यंजन पर्याय व्यंजन हो गए, पर्याय हो गई। हमारे चारों गतियों में जा रहे हैं तो जिस शरीर को धारण किया उस रूप आकृति हो गई। लेकिन पर्याय का सर्वथा अभाव द्रव्य में कभी भी नहीं होता। अपने अपने लिखने अपने अपने गुण पर्याय स्वभाव को लिए हुए द्रव्य है, गुण पर्याय से द्रव्य का अभेद है, गुण पर्याय से द्रव्य का अभेद, भेद नहीं अभेद। संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा गुण द्रव्य में पर्याय द्रव्य में तथा स्वभाव द्रव्य में भेद है। अब पहले तो पहली कक्षा के विद्यार्थी कर रहे थे उसको, अब तो कह रहे तो सीए कर गया और दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, और नाम भी है, घर में कुछ नाम बुलाते हैं, स्कूल में कुछ बुला लेते हैं, प्यार से ऐसे कुछ बोल देते हैं। अब संख्या भी तो, अब संख्या लक्षण आदि कैसे बनेगा? उसके ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद जो है ना, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति कभी बढ़ती है कभी घटती है कभी कुछ होती है, तो लक्षण में भी फर्क पड़ जाता है। पहले तो मिडिल स्कूल का छात्र बोलते थे, हाई स्कूल का बन गया, फिर और बन गया। इस तरह मतलब प्रयोजन लक्षण आदि की अपेक्षा, लक्षण का मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, जीव चैतन्य स्वरूप है। अब हम कोई, तुम कौन हो? तो हम तो कहेंगे भाई हम तो इस आर्य का हैं, मेरा लक्षण थोड़ी हो गया ये। लेकिन वर्तमान में तो हम उसी पर्याय को परिचय देंगे ना, उसी पर्याय से परिचय देंगे, लौकिक परिचय तो उसी प्रकार से दिया जाएगा। यही बात है ना। संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा गुण और द्रव्य में पर्याय और द्रव्य में तथा स्वभाव द्रव्य में भेद है, किंतु प्रदेश की अपेक्षा, मैंने प्रदेशी को लिया था ना, प्रदेश की अपेक्षा गुण द्रव्य में पर्याय द्रव्य में स्वभाव द्रव्य में भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अनेकांत रूप से द्रव्य भेद भेदात्मक है, भेदात्मक, एक साथ संधि कर दो, भेदात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य की अपेक्षा अभेद और विशेष की अपेक्षा भेद। विशेष मतलब पर्याय, सामान्य मतलब द्रव्य। अच्छा, सामान्य में द्रव्य आ गया, पर्यायवाची शब्द, सामान्य का पर्यायवाची द्रव्य, विशेष का पर्यायवाची पर्याय, भेदात्मक है। बताए ना, संज्ञा लक्षण आप प्रयोजन आदि की अपेक्षा करें तो भेद आएगा। अब भैया किसी को आप करो कि जाओ पूजा करके आओ, तो पूजा करो, पुजारी कर रहे हो आप उसे, अब उस समय आपको पुजारी कह रहे हो, लेकिन हर समय वो पुजारी थोड़ी कर रहा है, कभी किसका पति किसका भाई है, जैसा हमको परिचय का समय आया उस प्रकार से उसका परिचय दे रहे हैं। हाँ, इस तरह से भेद भी है और अभेद भी है। जीव तो वही है, मंदिर में बैठा जब पुजारी करा रहा है, दुकान में बैठा दुकानदार कर रहा है, रसोई बना रहा रसोईया कर रहा है, अलग अलग, लेकिन चीज़ तो वही का वही ना। द्रव्य की अपेक्षा अभेद हो गया, लेकिन कार्य की अपेक्षा परिणाम जैसा ऐसा कर रहा है उसको उस प्रकार कर रहा है। ये चीज़ भेद कल्पना निरपेक्ष की अपेक्षा। अब तीनों ने जो चर्चा करी ना, उन तीनों का ठीक उल्टा करके चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बताया था क्या, सबसे पहले बताया था निरपेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष, या चौथे नंबर देखो कर्मोपाधि सापेक्ष है ना, कर्मोपाधि सापेक्ष। फिर पांचवें नंबर में यहाँ उत्पाद व गौणत्व लिखा था, उत्पाद व सापेक्ष लिख दिया ना। फिर छठे में वहाँ भेद कल्पना निरपेक्ष लिखा था, भेद कल्पना सापेक्ष। वस्तु का स्वरूप ही अस्ति नास्ति दोनों है। अभी दिन है तो रात नाम का भी कोई मतलब कोई परिणाम देखा जाता है, रात्रि भी होती है, तब तो नहीं तो दिन है तो रात को समझोगे तब दिन भी बता पाओगे, दिन को समझोगे तो रात भी बता पाओगे। अंधकार प्रकाश दोनों का ज्ञान रहेगा तब तो हम बता पाएंगे। आप मनुष्य हो पर मनुष्य नहीं भी हो, दोनों कहेंगे। त्रैकालिक आप मनुष्य नहीं हो, जन्म हुआ मनुष्य, गति नामकरण का मनुष्य, आयु जब तक है तब तक हम मनुष्य कहला रहे हैं, त्रैकालिक मनुष्य नहीं है। तो नास्ति भी मेरा स्वरूप है। अगर हर दृष्टि से अस्ति ले लेंगे तो फिर फर्क कैसे का, किसको हाथी करना, किसको घोड़ा करना, किसको मनुष्य करना, ये कैसे बनेगा भाई? दोनों ही है।
उसमें परिणमन के मतलब वर्तमान की अपेक्षा, भूत की अपेक्षा, भविष्य की अपेक्षा, सारा आंसर अलग अलग आ जाएगा। और तीनों ही आंसर सब सही हैं अपने अपने अपेक्षा से, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में सब घटित हो रहा है। ये चीज़ है। उसी को कभी बालक कह रहे हैं, कभी युवक कह रहे हैं, कभी वृद्ध कह रहे हैं। लो फोटो वही एक ही व्यक्ति की है, मान लो हमारी किसी की है वृद्धावस्था की फोटो, उसके पहले भी खींच के रखी थी बाल्यावस्था की भी। हाँ लो वही है, अरे ये वही है, वही मेरे पिताजी है, अरे वही है, वही आ रहा है। अरे तो इतने से दिख रहा है, गोदी में लिया तो पिताजी कहाँ से हो गए। लेकिन बस काल भेद की अपेक्षा उनमें बालकपना भी घटित हो रहा है, युवावस्था भी घटित हो रहा है, वृद्धावस्था भी घटित हो रहा है, सब घटित हो रहा है। 3 तो पढ़ चुके ना, अब चौथा इसलिए कि बता दिए कि देखो ठीक उसका उल्टा कोई नया नहीं आ रहा। मतलब अस्थि रूप में था, अब उसी नास्ति रूप में, क्योंकि अस्थि वस्तु का धर्म है। नास्ति के बिना अस्थि की चर्चा नहीं, अस्थि के बिना नास्ति की चर्चा नहीं, नास्ति के बिना अस्थि की चर्चा नहीं, और अस्थि के बिना नास्ति की चर्चा नहीं। इसलिए 3 अस्थि रूप हो गया, अब 3 नास्ति रूप। कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। क्रोध आदि की अपेक्षा लेकर के वहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक था या अशुद्ध द्रव्यार्थिक। द्रव्य संग्रह पढ़ाया था आप लोगों को, तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये भी द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है, लेकिन अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से। और उत्तम, क्षमा आदि शुद्ध है ना, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से। यहाँ भी कर्मोपाधि सापेक्ष लिख रहे हैं, और क्रोध आदि कर्मज भाव आत्मा लिख रहे हैं। आत्मा ही, जीव ही क्रोधी है, जीव ही मान का सारे मान वाला है, वही जीव ही लोभी है। जीव कोई लोभी बता रहे। अब जीव लोभी है किस अपेक्षा से बनेगा? कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिकने से ये बना। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक। क्रोध आदि कर्मज भाव आत्मा। क्रोध आदि कर्म से होने वाला भाव जो है ना, वो अशुद्ध आत्मा का परिचय दे रहा। कर्म अशुद्ध द्रव्य की चर्चा। कर्मज भाव आत्मा लगाएंगे तो अशुद्ध जीव की चर्चा हो गई। कर्मोपाधि निरपेक्ष लगा दिया तो शुद्ध की चर्चा थी। एक और पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस हो गया ना। विशेषार्थ अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्याय शुद्ध होती है, द्रव्य तो अशुद्ध हुआ ना। कर्म सही तो अशुद्ध, संयोगी संबंध के कारण से उसको अशुद्ध कर रहे। स्वरूप अशुद्ध नहीं है, लेकिन स्वरूप उसका अभी विभाव रूप परिणमन कर रहा है, क्रोध रूप परिणमन कर रहा है, मान रूप परिणमन कर रहा है। एक आपने कचौड़ी बनाई, उसमें नमक भी डाल दिया, मिर्ची डाला, मसाला डाला, सब डाला। अब आप कचौड़ी का स्वाद ले रहे हो, लेकिन कचौड़ी का स्वाद ये अशुद्ध पर्याय हो गई। अब नमक तो खाली नमक का काम करेगा। गेहूं का कचौड़ी बनाए तो वो आटा तो वो अपना स्वाद दे रहा है। आपसे पूछा जाए मतलब नमक सही है क्या, अब आप उस समय कचौड़ी की तरफ ध्यान नहीं है, उसमें कितने परसेंटेज उसमें नमक का है। हाँ ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कम नहीं, बिल्कुल सही है। तो नमक का स्वाद है तो मिक्स, लेकिन आप उपयोग आपका सिर्फ नमक की तरफ है। टेस्ट तो उसमें सबका है ना लगा। लेकिन जिस वक्त चिकनजी बनाई तो शक्कर सही है क्या, आपने अरे कम है शक्कर, शक्कर ही नजर आ रहा। उस समय नींबू मौजूद, तो नींबू भी है, पानी भी है, जल भी है, सभी है। सबका अपना स्वभाव है, मिक्स वाला स्वभाव है ना, ये सब मिक्स वाले के कारण से इसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक कर दिया। मिक्स होने के कारण कर्म जनित लिख दिया ना, कर्मज, कर्म जनित, पौद्गलिक कर्मों से बंधा हुआ इसलिए अशुद्ध है। संसारी जीव में कर्म जनित औदैहिक भाव निरंतर होते रहते हैं। अपने तत्वासुद के दूसरे अध्याय में है ना, आप समीक्षाई को भाव में सजीव स्वतंत्र मौदैहिक पारिणामिक उच्च औदैहिक भाव। जब तक संसार अवस्था है तब तक औदैहिक भाव रहेगा ही रहेगा। वे औदैहिक भाव जीव के स्वतत्व हैं। स्वतत्व क्यों? द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है। वैभाविक शक्ति उसकी स्वाभाविक शक्ति है। अगर रबड़ में खींचने की शक्ति ना होती तो रबड़ कैसे खींचता? भले ही उसमें हाँ स्वाभाविक शक्ति है ना। गेहूं के अंदर इस प्रकार पीसने की भी शक्ति, आटा रूप परिणमन करने की शक्ति भी है। जल डालने के बाद उसमें गूंथने की लोई भी बन गई, फिर बेल का रोटी आकार रूप परिणमन शक्ति, उसकी वैभाविक शक्ति है।
अगर स्वाभाविक शक्ति है तभी वो वैभाव नहीं, दो प्रकार की शक्तियाँ हैं जीव और पुद्गल में, एक वैभाविक एक स्वाभाविक। वो चैतन्य के अंदर ही विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी है और उसी चैतन्य के अंदर स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी है। योग्यता का अभाव तो सिद्ध पर्याय में भी नहीं हुआ, योग्यता का अभाव नहीं हुआ। कर्मज भाव लिख रहे, आठों कर्म का उच्छेद हो गया, अब निमित्त ही नहीं है तो कैसे अब चारों गति में घूमे आ ही नहीं सकते, जन्म होएगा ही नहीं उनका, कारण हट गया ना। तो कर्मज भाव लिख दिया, कर्म का अभाव है इसलिए सिद्ध होने के बाद वापस संसार की पर्याय नहीं होगी। लेकिन वैभाविक शक्ति का अभाव नहीं हुआ। चुंबक यहाँ रखा हुआ है और लोहा है ही नहीं तो किसको खींचेगा? तो लोहा नहीं तो क्या चुंबक की आकर्षण शक्ति खत्म हो गई क्या? उसकी चुंबकीय शक्ति तो उसमें मौजूद है। इसी प्रकार वैभाविक शक्ति तो सिद्ध पर्याय मौजूद है, लेकिन वैभाविक शक्ति विभाव रूप अर्थ क्रिया तब करती थी जब आत्म कक्ष में वो पहले से सत्ता में ज्ञानावरण आदि कर्म बैठे हों तब। निमित्त थे उनके पास। 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, है ही नहीं, अभाव हो गया। अब कर्म है ही नहीं तो कर्म का उदय ही नहीं हुआ, अब परिणमन कहाँ से होगा? क्रोध का उदय हो और उपयोग हम उसमें लगाते हैं जब चैतन्य भी उससे जुड़ता है तब भाव कर्म द्रव्य कर्म दोनों लेना पड़ेगा ना। भाव कर्म में तो जीव का लेना, जीव की पर्याय की चर्चा हो गई, द्रव्य कर्म के उदय में पुद्गल की चर्चा हो गई, और दोनों में गहरी दोस्ती है। तो तमाम चल रही है, रील चल रही है। पूरा जीव वो चाटुकार मित्र होते हैं ना, तो सिद्ध जो मुनिराज है वो समझते हैं कि ये तो चाटलस है, इसलिए उनको भगा दिया, हटा दिया, हो गया। अब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, अब परिणमन नहीं होगा, लेकिन शक्ति तो मौजूद है। ये चीज़ है, रहने दो फिर क्या ये मतलब बारीक चीज़ चाहो जल्दी जल्दी सुना के खत्म नहीं होगा। इतना ही बहुत है, 3 4 हो गए, 4 हो गए, 10 में से 4 हो गए, 4 हो गए। हाँ 3 तारीख तक तो हो जाएगा। 10 3 तारीख तक तो आपका ये 10 द्रव्यार्थिक नहीं तो हो जाएगा, और ज़्यादा ही हो जाएगा। 3 क्या है? तारीख 3 नहीं 10 तो ये पर्यार्थिक ने भी तो उसका भी भेद आएगा। अच्छा। 6 भेद उसके भी शायद 6-7 3 का फिक्स किए 4 बता चुकी मैं। नहीं ये कह रहे हैं 3 तारीख फिक्स वो तो पक्का है, उसमें थोड़ी चेंज हो हो। गई है। 3 तारीख का बिहार पक्का, उसको बंद करो, हाँ वो इसको सब में दे दे।